मुरैना जिले के बागचीनी थाना क्षेत्र के उरहेड़ी गांव में लंबे समय से संचालित हो रहे जुए के अड्डे पर आखिरकार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीओपी जोरा नितिन बघेल को जैसे ही पुख्ता सूचना मिली, उन्होंने बिना समय गंवाए एक विशेष टीम गठित कर 2 मंजिला तिवरिया मकान पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान मौके से 4,29,000 रुपए नगद, 52 ताश की गड्डियां, 13 बाइक, 7 4 पहिया वाहन और 6 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस अड्डे पर मुरैना, ग्वालियर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक के कुख्यात जुआरी शामिल रहते थे। यह खेल बागचीनी थाना की नाक के नीचे महीनों से बेरोक-टोक चल रहा था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब बागचीनी थाना प्रभारी को इस अड्डे की जानकारी थी तो कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? क्या थाना स्तर पर मिलीभगत थी? क्या हर महीने की सेटिंग में दबे थे अफसर? चर्चा यह भी है कि यदि एसडीओपी नितिन बघेल ने स्वयं कमान न संभाली होती तो यह फड़ कभी पकड़ में नहीं आता। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच होगी? क्या जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होगी? जुए की इस तिवरिया से उठे सवाल अब सिर्फ कानून व्यवस्था पर नहीं बल्कि सिस्टम की नीयत पर भी थे। बागचीनी थाना क्षेत्र के उरहेड़ी गांव में जुआ चल रहा था, जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को मिली। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बताया गया। उसके बाद एसडीओपी जोरा साहब और बागचीनी द्वारा संयुक्त रूप से जुए की कार्रवाई की गई, जिसमें 4,29,000 रुपये मौके से जब्त किए गए और 4 पहिया वाहन लगभग 7 और 13 मोटरसाइकिल हम लोगों ने घटना मौके से जब्त करी। उसमें अज्ञात में हमने कुछ 12-13 लोगों की अज्ञात में कायमी करी है और मौके से 6 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं और बाकी विवेचना में और भी संभावित रही है। कहाँ की दुकान है? लोकल की, कुछ बाहर की? कुछ बाहर के हैं, लोकल के हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में खुलासा होगा। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।